1,00,000 योजन प्रमाण जम्बूद्वीप। उस जम्बूद्वीप की 190 शलाकाएं। अब उन 190 शलाकाओं में भरत क्षेत्र का प्रमाण निकालना है, तो 1,00,000 में 190 का भाग देंगे तो 526 छही 6/19 आ जाता है। एक क्रम सर्वत्र लगाना कि आपका जहाँ जितना विस्तार वाला हो रहा है उस पर्वत, उस द्वीप की कितनी शलाकाएं हो रही हैं, उस शलाकाओं के हिसाब से एक क्रम किया जाता है। 2 तरीके से किए हैं। एक भागा भागानुक्रम होता है, भागा भागानुक्रम, और एक संख्या प्रूपणा। 526 सही 6/19, ये उसको अपन ने संख्या प्रूपणा से भरत क्षेत्र का प्रमाण निकाला। लेकिन जो दूसरा सूत्र बनाया कि जम्बूद्वीप की 190 शलाकाएं, इसका अर्थ होता है भागा भागानुयोग। भाग दे करके उस अनुयोग को समझना, इसको भागा भागानुयोग कहते हैं। इस तरह से यहाँ तो सिर्फ 8 अनुयोग द्वारों में 8 तरीके से कथन किया है। लेकिन जब धवला जी वगैरह में पढ़ते हैं तो इन्हीं 8 अनुयोगों को विस्तार से 24 अनुयोग द्वारों के माध्यम से समझा जाता है। वस्तु वही है, उस वस्तु को 24 तरीके से समझना है। ये अनुयोग द्वार है। तत्व सूत्र में तो संक्षेप में 8 ही रखे हैं। उन्हें 8 का और भी यदि संक्षेप करना है तो 6 अनुयोग द्वार, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानता। और यदि सामान्य से करना है तो प्रमाण नैरधिगम। प्रमाण और नयों से वस्तु का स्वरूप समझ लो। आप कोई अनुयोगों पे मत जाओ, या तो प्रमाणानुगम से देख लो, अथवा नयानुगम से देख लो, या द्रव्यार्थिक नय से देख लो, या पर्यायार्थिक नय से देख लो। इस तरह से संक्षेप और विस्तार। तो उनने कहा कि ये विस्तार इतना आपने क्यों किया, संक्षेप क्यों किया? तो सर्वार सिद्धि में कहा कि जिस संक्षेप रुचिया शिष्या, कुछ संक्षेप रुचि वाले होते हैं, उनको समझाने के लिए रखा। केचित विस्तार रुचिया, कुछ शिष्य विस्तार रुचि वाले होते हैं और कुछ मध्यम प्रतिपत्ति वाले होते हैं। तो ये तीनों प्रकार के शिष्यों का हित करने के लिए आचार्यों ने इस प्रकार का उल्लेख किया है। उसके टुकड़े खंड करना, उन खंडों को करके उस हिसाब से भाजित करना, वो कहलाता शलाका। जहाँ गुणत होता है वहाँ संख्या को बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए 4 चीज़ें होती हैं: गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, चारों को हटाना। आपके सामने 8 के आगे 8 रखा, 8 के आगे 8 है, उसमें यदि आप माइनस कर दो तो माइनस का निशान आते ही वहाँ 8 में से 8 गए, कुछ नहीं बचा। और 8 के आगे यदि भाग का निशान आ गया तो 8 फिर 1 आया। और 8 में यदि प्लस का आ गया 16 आ गए। और 8 में 8 का गुणा कर दिया 64 आ गए। यानी
किसी संख्या के आगे कोई संख्या होगी तो उसके सामने जब तक ये निशान रहेंगे तब तक आपको ये फल मिलेगा, या तो जीरो मिलेंगे अथवा 1 मिलेगा अथवा 16 मिलेंगे या 64 मिलेंगे। लेकिन सब निशान हटा दो और 8 के आगे 8 रख दो तो क्या हो जाएंगे, 88 संख्या हो जाएगी। ये 88 सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो निशान के हटने पर हुआ है। इस तरह ये निशान हट जाएं, 8 दुखदानी 8 निशानी, ये 8 कर्म के 8 निशान हटेंगे तो 88, 8 प्लस 8 8 होगा, यानी 8 गुण हैं वे 88 सूचना कर रहे हैं कि 8 जो दुखदानी कर्म थे उनको नाश करके अब ये 8 सुखदायक गुण मिले तब 88 बने। 88 माने 8 की संख्या के आगे इतनी बड़ी संख्या कभी नहीं ला सकते आप, लाएंगे तो निशान हटा करके ही लाएंगे। इस तरह से यहाँ पर जितने जोड़ना घटाना के हिसाब किताब चलते हैं ना, इनमें तो घाटा मुनाफा होते ही रहेगा, वो निशाने हटना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो खंड किए जा रहे हैं ये भाग के किए जा रहे हैं, संख्या के सामने संख्या नहीं रखी गई है, वो रखेगी तो ये सब विकल्प खत्म हो जाएंगे। आगे 5 गुना बनता था, यहाँ पर इस विस्तार को निकालने के लिए 9 गुना हो गया अधिक, यानी 27 लाख योजन था, उसका 54 लाख बना आयाम, उसमें 9 योजन और जोड़ना पड़े, 9 लाख योजन, तब जाकर के 63 बना उसका विस्तार। बहुत अच्छा, 9 गुना अधिक हो गया जी। 9 अधिक मतलब जो अभी कहते थे ना 4 अधिक जोड़ना, 5 अधिक जोड़ना, अब वो 5 अधिक के साथ 9 की संख्या बढ़ गई, आयाम माने लंबाई हो गई। हाँ, जैसे अपन वहाँ मार्गड़ाओं में अल्प बहुत निकालते हैं, तो मार्गड़ाओं के अल्प बहुत की विधा क्या रहती है, कौन सी मार्गड़ा में कितने जीव हैं, उन जीवों में गति की अपेक्षा इंद्री की अपेक्षा गई, इंद्री, काय, योग, वेद, मार्गड़ा, कसाय आदि इन मार्गड़ाओं की अपेक्षा अल्प बहुत निकालते हैं। तो वहाँ पर उस मार्गड़ाओं में जीव के 14 गुण स्थान आदि का विषय लेकर के निकाल लेते हैं। अब लोक में अल्प बहुत निकाल रहा है। लोक का अल्प बहुत आपने अभी कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि लोक का ना तो कोई गुण स्थान है ना कोई मार्गणा है, ये तो संस्थान विषय धर्म ध्यान है। तो यहाँ पर यदि लोक में रहने वाले पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, एक जीवों का निकाले तो अल्प बहुत तो जीवों का निकलता है, लेकिन क्षेत्र का कैसे निकाले, तो ये क्षेत्र के निकालने का अल्प बहुत निकाला कि एक द्वीप का विस्तार दूसरे द्वीप से कितना अधिक है, एक दिशा में कितना है, व्यास कितना है और उसके अलावा चारों दिशाओं में कितना है, ये विषय वस्तु यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। आपको किसी द्वीप या किसी समुद्र को समझना है तो इस प्रकार के जो 19 अल्प बहुत तो इनने दिए हैं,
उन 19 अल्प बहुतों के माध्यम से आप सारे लोक का स्वरूप समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पंचम अधिकार में पूरे लोक का वर्णन तो है नहीं, पंचम अधिकार में तो सिर्फ मध्यलोक का वर्णन। मध्यलोक में भी मानसोत्तर पर्वत के बाहर से लेकर के स्वयंभू रमण समुद्र तक है। क्योंकि चौथे अधिकार में इनने मानसोत्तर पर्वत के पहले पहले होने वाली सारी वस्तु व्यवस्था को बता दिया था। तो अब इसके बाद आगे के दीप समुद्र की बाह्य परिधि, आभ्यंतर परिधि, उन देवों के रहने वाले कूट हैं, जिनायतन हैं, उन सिद्धायतनों का अवगाहन है, कहाँ कितना अधिक है, कहाँ कितना कम है, और उन द्वीपों में देव रह रहे तो कहाँ पर 18,000 देवों के स्थान, बाह्य परिधि, आभ्यंतर परिधि, मध्यम परिधि, कहीं 12 हैं, कहीं 16 हैं, कहीं 18,000। इस प्रकार का क्रम जहाँ बताया जाता है उसका नाम अल्प बहुत होता है। अल्प बहुत का अर्थ ये है कि न्यूनाधिकता, किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की अधिकता है, उसको ज्ञान करने के लिए जैसे एक सभा का ज्ञान करना है तो सभा में लोग हैं तो उन लोगों में जो अल्प बहुत निकालेंगे तो एक सभा तो सामान्य हो गई, लेकिन पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, बुजुर्ग कितने हैं, तरुण कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बच्चियां कितने हैं, इन सब चीज़ों का अलग अलग लेखा जोखा निकालना, इसका नाम अल्प बहुत होता है। ये हर कार्य में अल्प बहुत देखा जाता है। पंडित जी समझाते थे कि जब वे मोरा जी में काम करते थे तो वहाँ मोरा जी में रहने वाला जो वार्डन था उसके लिए 1 कुंटल गेहूँ दिया पिसने के लिए। तो गेहूँ तो तौल के 100 किलो दिया, आटा आया 96 किलो। तो अब वहाँ पर उस 96 किलो आटा के साथ में अल्प बहुत करना है। आटा आपने 4 किलो चुरा तो नहीं लिया, तो वहाँ पर वो सब हिसाब किताब रखता कि 1 कुंटल गेहूँ में 1 किलो मिट्टी निकली, 1 किलो भूसा निकला, 1 किलो धोने में उड़ गई और 1 किलो पिसाते समय आटा उड़ गया। अब वो कुर्सी भी संभाल के रखे है, मिट्टी भी संभाल के रखी है उसने। वो जब तक पूरा हिसाब नहीं दे देता है, वहाँ से अधिकारी के साइन नहीं करा लेता है, तब तक वो मिट्टी कुर्सी नहीं फेंक रहा है। क्यों? क्योंकि नहीं बताएंगे तो चोर बनोगे तुम। 4 किलो तुमने से जेब से देना पड़ेगा, 100 किलो का उसके लिए तो आपको पूरा देना हिसाब किताब। अब चाहे तुम मिट्टी का दो चाहे उड़ने का दो, ये अल्प बहुत की विधा सर्वत्र होती है। इस तरह से यहाँ पर भी अब क्षेत्र संबंधी अल्प बहुत आपको मिलेगा, तो ये तिलोपन्नति में मिलेगा। 19 पक्षों से रखा है इसको। यहाँ नींद तो आ रही होगी लोगों को सुनने में बस समझ में नहीं आती है, ऐसे ही होता है। ऐसा है कि तो इतनी बड़ी संख्या है, अजी अच्छा है, समूह में पढ़ लेंगे, नहीं तो जीवन में कब। देखो इसको ऐसा है, यदि आपकी गणित के विषय में और रुचि हो गए तो इसी ग्रंथ में एलसी जैन ने पृष्ठ नंबर 35 पर इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से खोला।
क्या मुख है, क्या आयाम है, क्या भूमि है, क्या सूची है, क्या इच्छित फल है, वो सोलापुर वाली पुस्तक में नहीं होगा। एक क्या है कि त्रिलोपन्नति का हिंदी अनुवाद तो पहले से था ही, पंडित टोडरमल जी वगैरह ने किया था। उस हिंदी अनुवाद को परिष्कृत भाषा में विशुद्धमती माता जी ने किया। और जितना एक गणितीय विषय है जे LC जैन प्रोफेसर जबलपुर वालों ने किया है, हाँ प्रोफेसर थे वे, तो उनके द्वारा ये पूरा गणितीय कार्य किया गया है। तो एक गणित का विषय जो है ये 35 पृष्ठ पे आप लोग देख लेना। ये जो पुस्तक यहाँ से प्रकाशित है ना कलकत्ता से, इसमें ये विषय दिया हुआ है। उसमें साहनानी भी दी हुई हैं और किसका क्या रूप है वो सारा का सारा उल्लेख LC जैन साहब ने यहाँ पर किया है। उससे आप देख लेंगे तो और अच्छे से फिर आपकी रुचि लगने लगेगी। बस इतना है कि जो गणित की रुचि वाले होंगे वे ही कर पाएंगे ये काम। गणित की रुचि नहीं होगी तो फिर ये विषय में कोई माथा फोड़ी नहीं करता। क्योंकि सबसे यदि देखा जाए तो जीवन में कौन से विषय की पग पग पर जरूरत है? गणित की हर पग जरूरत है। और व्यक्ति के हाथ में गणित की व्यवस्था बनाई है कि नहीं है? आपके कैलकुलेटर में नंबर कितने होते हैं? यहाँ 12 है कि नहीं? ये 12 नंबर हैं 9 नंबर के साथ में, और एक 13वां नंबर ये है। तो यहाँ 9 नंबर प्लस 4 योगबा, 9 नंबर के साथ 4 योगबा लगा दो तो कितने हो गए? 13 का हिसाब किताब हर व्यक्ति के हाथ में कैलकुलेटर का दिया हुआ है। आप एक कदम भी बिना गणित के नहीं चल सकते हो। आप घर से यहाँ तक आए कितनी दूरी है? अब कितनी दूरी है उस दूरी का आपको हिसाब बताना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। जो गणित नहीं जानते वे भी गणित का प्रयोग करता है। हम देखते थे बाजार में जो बिल्कुल ऊठा छाप लोग थे, कुछ भी नहीं जानते थे, वे अपनी डलिया में आम बेचवे आते थे तो 100 की गिनती नहीं जानते थे। अब 1 सैकड़ा आम चाहिए तो वे 5-5 आम की ढेरी लगाते थे। 1 गड़ा, 2 गड़ा, 3 गड़ा, 4 गड़ा, 20 गड़ा हो गए तुम्हारे 100 हो गए, 100 हो गए। यानी बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गणित के बिना नहीं रह पा रहा है। गणित तो चाहिए। कितने नोट हैं, कितनी आंखें हैं, कितनी उंगलियां हैं, कितनी रोटी खाई हैं, कितना पानी पिया है, हर चीज में गणित चलती है, बिना उसके काम नहीं होता। आचार्य श्री आहार करते थे तो उनका गणितीय हिसाब रहता था। 8 अंजलि पानी शुरू में, 8 अंजलि पानी मध्य में और 8 अंजलि पानी उनका लास्ट में। 24 तीर्थंकर की वे गिनती कर लेते थे, उनका पानी पूरा हो जाता। अब ये होशियारी आप लोगों की है कि वे अंजलि पूरी भर के देवें। यदि आधी आधी अंजलि देवें तो गिनती तो पूरी हो जाएगी, पानी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए दूध की अंजलि भली आधी रहे लेकिन पानी की अंजलि भरे और नीचे ना गिरे, ये भी कुशलता है। अब आधा आपने नीचे गिरा दिया, वहीं कीचड़ मचा दिया, और कीचड़ मचाने के बाद में फिर आप पोंछा लगाने लगे ना, तो ये अब सुनारंभ नहीं कहलाएगा, ये आपके आरंभ संबंधी क्रिया चालू हो गई उसमें। क्योंकि पोंछा झाड़ू लगाना तो ये क्या है? आरंभ है। अब पानी इतना गिरा दिया है आपने कि वो बाल्टी के बाहर हो गया,
अब वो बाल्टी के बाहर हो गया तो अब नाली बहने लगी। अब उसके लिए आप कपड़ा लत्ता ला के डालने लगे, पोंछने लगे, तो ये आरंभ की कोटि में आता है। इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि असावधानी अपने माध्यम से ना होवे, नहीं तो बीच में पोंछा लगेगा या महाराज को बदनाम करोगे, महाराज तो खूब पानी गिरा था। अब वो बाल्टी भी लोग खिसकाते रहते हैं। अरे भैया, आप ये देखो कि बाल्टी चौकी के पास रखना कि अंजलि के नीचे रखना। चौकी का पास में तो बाहर जाएगा, अब अंजलि कहाँ जा रही है, उस अंजलि के नीचे रहेगी तब तो पानी उसमें भीतर गिरेगा, अन्यथा बाहर गिर जाएगा। तो बीच बीच में कई बार वो पात्र भी भीतर बाहर होता आजू-बाजू से देते हैं हैं। अब ऐसा टब भी नहीं रखोगे जिसमें योग्य हो। वैसे है कि उसको देते समय सावधानी होवे, और दूसरी बात के अंजलि के नीचे पात्र हो। पात्र कहाँ चाहिए? अंजलि के नीचे चाहिए ना, पैरों के नीचे थोड़ी चाहिए। वहाँ तो दूरी होगी तो बाहर चला जाएगा। तो ये तो अंजलि यहाँ बन रही है, तो इस हिसाब से उसका अनुपात होना चाहिए। कैसा है? उनका था ये, उनका था। वो हिसाब किताब सबका भी रखते थे। एक दिन महाराज को एक पथरी हो गई, एक महाराज को, तो उन महाराज से कहा पानी लेना है, तो ये महाराज 64 अंजलि पानी लेके आ गए। 64 अंजलि पानी लिया उन्होंने। अब लघु शंका की बाधा हो, वह सामयिक बैठना मुश्किल पड़ने लगा, तो पूछा क्या हो गया? बोले पानी ले रहे। कितना ले? बोले इतना ले। अरे क्यों, बराबर पूरा गिनती रखते हैं, एक एक पाई पाई की, ऐसा थोड़ी है। नहीं दूसरे दिन आधा कर दिया फिर उनने। नहीं, पूरी गिनती रखते हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम उच्चारण करते रहते हैं बीच बीच में, और अपना काम होता रहता है। उसमें भूलते नहीं है कोई भी अंजलि, और कितनी अंजलि कब कौन लेना है उस हिसाब पूरा रखा जाता है। नहीं तो अपन को श्राप को कहाँ देखने, अपन तो अंजलि देखने। नहीं, वो उससे तो कोई मतलब नहीं। श्रावक का देखना करना कुछ नहीं होता। वह सोच समय तो अपना है। गोचरी का अर्थ क्या है? जो गाय है ना, वो गाय के लिए कौन घास ला रहा है? जवान है कि वृद्ध है कि सोने चांदी से लदी है कि आपके पास क्या आभूषण है, ये सब चीज़ें उसको नहीं, उसको सिर्फ घास दिखती है। इसी तरह अंजलि दिखना है, और अंजलि में आई वस्तु का शोधन करना है, और अपना हिसाब किताब रखना है। लगता है महाराज जी ने हमसे ले लिया, हमें देख रहे हैं। संतुष्टि हो जाती हैं? आप भी देख कभी इसलिए लेते कि कौन ने गड़बड़ किया। बंदे अंजलि में कौन ने भटका है, उसको समय पे जा कर के शिक्षा देंगे। और वहाँ तो मौन है, वहाँ तो कुछ कह नहीं सकते, क्या कर सकते हैं। हाँ, अवती हो जाता तो आंखें दिखा देता है। अब उस श्रावक की भक्ति रहती है। और वो रायपुर में अजय श्री अस्वस्थ हो गया, 102 डिग्री बुखार चल रहा था। पंचकल्याणक है, रुआ बांधा, रुआ बांधा भिलाई में। अब आहार कराने गए तो किसी बहन ने ला करके ज़बरदस्ती भजिया दे दिए उनको। अब बीमार तो थे ही, अब उनने गिराई नहीं अंजलि से, वो ले लिए। दूसरे दिन और ज़्यादा बुखार आ गया, मुश्किल पड़ गया। चलिए आगे।